अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने साइंस की बुक को स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लास 7 की साइंस जो है वो बुक उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और इसमें हम जो है साइंस के रिलेटेड जितने भी हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, उसको सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी सिनेरियो में ठीक है, जब हम बुक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर्स के, ठीक है, तो उतने हमने इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में जो पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसको आज हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है फूड एंड डाइजेशन है। ठीक है, कि आपका जो खुराक है, ठीक है, वो और उसको किस तरह आप हजम करते हो, ठीक है, किस तरह बॉडी में लेके जाके किस तरह आप जो है उसको अपनी बॉडी में एडजस्ट करते हो। ठीक है, इस सारी चीजों के बारे में हमारा पहला चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें साइंस का पता होना चाहिए। साइंस क्या होती है? साइंस बेसिकली ऐसा इल्म है जो कि इंसान अपने या जानदार चीजों के बारे में फायदे के लिए हासिल करता है, उसको साइंस कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जब हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी बुक चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चाहिए? साइंस सब्जेक्ट चाहिए। वो इसीलिए चाहिए क्योंकि इसमें काफी सारी वो चीजें हैं जो कि हमें मेडिकल में जाके यूज होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास जो सबसे पहला चैप्टर है वो है फूड एंड डाइजेशन है, कि आपको खुराक और उसको हजम करने का जो तरीकाकार है वो कैसे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास जो चैप्टर के स्टार्ट में है, ठीक है, कह रहा जी वी नो दैट फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कह रहा जी हमें पता है कि जो आपकी खुराक है ना वो हर एक जिस्म के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। कह रहा जी हर एक जानदार जो है ना उसको खुराक की जरूरत है। खुराक की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए जरूरत है। अब डियर स्टूडेंट्स, कह रहा जी इससे क्या होता है, हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है, ठीक है, और हमारा जिस्म इस काबिल होता है कि हम जिंदा भी रह सकें और कोई काम भी कर सकें। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी पैरे के लास्ट में, ठीक है, उसने बताया है कि डिफरेंट तरह की जो हम फूड की जो है ना खुराक या डिफरेंट तरह की जो एनर्जी है वो कहां से हासिल करते हैं। तो कह रहा जी ये खुराक के डिफरेंट हिस्से उसने बताया। अभी सबसे पहले उसने बताया कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहा जी ये कहां से मिलता है? ये चीनी वाली चीजों से, ठीक है, या जो ब्रेड वगैरह हम खाते हैं, ठीक है, उन सारी चीजों से आपका कह रहा जी कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलता है। यहाँ पर उसने लिखा भी है आर फाउंड इन शुगरी एंड स्टार्ची फूड, लाइक क्या है जी, ब्रेड वगैरह है, राइस वगैरह, पोटैटोस वगैरह। ठीक है, कह रहे जी अगर ये चीजें आप खाते हो ना तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिले। कह रहे जी ये भी हमारी खुराक का एक हिस्सा है। उसके बाद बेटा आपको प्रोटीन्स के बारे में कह रहे जी प्रोटीन्स आपको कहां से मिलते हैं? अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहता है प्रोटीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करो। प्रोटीन्स कह रहे जी कहां से मिलेगी हमें? आर फाउंड इन मीट, एग्स एंड, ठीक है, डिफरेंट चीजें जो है, ठीक है, कह रहे जी उनको अगर खाओगे तो आपका जो है वो प्रोटीन जो है वो आपको जिस्म को मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहे जी आपके जिस्म का जो बॉडी का जो दूसरा आपका स्पेशल हिस्सा है ना आपके फूड का, वो क्या है? प्रोटीन्स है। समझ आ गया आपको? ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास अगला लेवल है वो है फैट्स है। फैट्स क्या है? फैट्स आर स्टोर्ड फूड, ठीक है, दे प्रोवाइड अस एनर्जी एंड हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। कह रहे जी फैट्स क्या होता है? ये चर्बी होती है। कह रहे जी ये दो काम करती है, एक तो हमारे जिस्म में स्टोर होती है, ठीक है, स्टोर होने से अक्सर हम कहते हैं ना कि यार ये बंदा बड़ा हेल्दी हो गया है, आप जनाब डाइट करो। डाइट करने को क्या कहते हैं? खाना कम खाओ। उसका मतलब क्या, किस वजह से हम कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो फैट्स होते हैं ना वो हमारे जिस्म के अंदर जमा हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब हम खाना नहीं खाते ना, हमारे जिस्म को तो एनर्जी चाहिए होती है, फिर जब हम खाना नहीं ना खाते फिर हमारा जिस्म वो जो फैट्स होते हैं ना उनको खाना स्टार्ट कर देता है। लाइक आपके जो फैट्स हैं, जो चर्बी है ना, वो फिर पिघलना स्टार्ट हो जाती है ताकि आपका जिस्म जो है वो ताकत में रहे, एनर्जी में रहे। तो कह रहा जी जो आपका जो फैट्स है ना, ठीक है, ये स्टोर्ड फूड है। ठीक है, इसका दो काम है, एक तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है और दूसरा आपके जिस्म को गर्म रखता है, लाइक वार्म रखता है, मतलब के इंटरनली तौर पर। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, उसके बाद है मिनरल्स एंड सॉल्ट्स है। ठीक है, कह रहे जी ये क्या है? ये भी थोड़ी क्वालिटी में आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड इन लो क्वांटिटीज बट दे प्ले अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड कीपिंग अस हेल्दी। कह रहा जी आपका जो मिनरल्स और सॉल्ट्स है ना, लाइक ये पानी है और ये जो नमकियात वगैरह, कह रहे जी चाहिए तो थोड़ी मकदार में होती है लेकिन इनका अमल दखल हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है। बेटा हम पढ़ रहे हैं आपकी खुराक के बारे में, तो खुराक में कह रहा जी ये डिफरेंट पोर्शन है, डिफरेंट हिस्से हैं जो कि हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं स्टेबल रहने के लिए,
तवाना रहने के लिए, ठीक है, या एनर्जेटिक रहने के लिए। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स है, वो उसने बताया कि डिफरेंट फूड जो है अगर खाएंगे तो वो आपको मिलेगा। प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का भी उसने बता दिया। फैट्स भी उसने आपके सामने क्लियर कर लिया। मिनरल्स और साल्ट्स के बारे में उसने बता दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके नेक्स्ट जो है वो विटामिन के बारे में उसने बताया है। कह रहा है विटामिन क्या है? विटामिन आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अक्सर हम कहते हैं कि जनाब फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, विटामिन आते हैं। तो बेसिकली बेटा कह रहे हैं विटामिन क्या है, ये भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है ताकि हमारा जिस्म एनर्जेटिक रहे, लाइक पावरफुल रहे, आपको जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनके खिलाफ लड़ने की ताकत रख सकता हो। तो बेटा ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कह रहे हैं जो खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि डाइट में हमें चाहिए होते हैं, डाइट में हमें चाहिए होते हैं। समझ आ गया आपको? ओके अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे वेरी नेक्स्ट पेज पे, ठीक, उसने बताया है कि डाइजेशन कितने तरीकों से होती है। कह रहा है जी डाइजेशन इन ह्यूमन ऑर्गेन्स इन टू वेज नोन एज मैकेनिकल और केमिकल। कह रहा है जी दो तरीकों से होती है, मैकेनिकल से और दूसरा कौन सा है बेटा आपका? केमिकल। मैकेनिकल वे में क्या होता है? स्टार्ट इन द माउथ। कह रहे जिसमें क्या है? माउथ। मैकेनिकल होता है जो कि खुद काम करते हैं। आप किससे कैसे काम करते हैं? खुद। देखिए जब हम रोटी मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसको तोड़े बगैर अंदर लेके जाए? नहीं है ना। तो कह रहे जी जो सबसे पहला हिस्सा है ना डाइजेशन का, डाइजेशन कहते हैं उसको हजम करना। लाइक देखें हम रोटी खाते हैं ना, रोटी खा के जब हम दोपहर होती है हमें फिर भूख लग जाती है। वो क्यों लगती है? बेसिकली हम कहते हैं यार खाना तो खाया है, तो क्यों लगती है? बेसिकली हमारा जो बॉडी है ना उसने आपकी खुराक को हजम कर लिया होता है। हजम से मुराद उसको उसने डिफरेंट हिस्सों में तोड़ के ना, ठीक है, जिधर जिधर एनर्जी चाहिए होती है उधर प्रोवाइड कर दी होती है। जो एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, जब हम वॉशरूम में जाके, ठीक है, जब हम जाते हैं तो बेटा जो एक्स्ट्रा चीजें होती है, जो फुजलात होते हैं, ठीक है, वो आपको वहां से बाहर निकल आते हैं। तो कह रहे हैं जी आपके डाइजेशन उसके दो स्टेप्स हैं, ठीक है, दो तरीके हैं। सबसे पहला मैकेनिकल है, जो आप मुंह में अपनी कोई भी रोटी वगैरह लेके जाते हो, बाइट वगैरह, तो बेटा जब उसको तोड़ते हो, कह रहे हैं मैकेनिकल तरीका। केमिकल तरीका क्या होगा? जब बॉडी के अंदर चला जाता है उसमें फिर हमारा अमल दखल नहीं होता, अगर हमारी बॉडी खुद ही उसको जो है ना वो सारा कवर अप कर रही होती है। तो कह रहे जी आपके डाइजेशन दो तरीकों से होती है, ठीक है, और वो कौन से? मैकेनिकल और केमिकल। समझ आ गया बेटा आपको? ओके अभी यहां पर कह रहा है जी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है, ठीक है, कह रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और आप किस तरह इसको लेके चलते हो। अब बेटा इसमें डिफरेंट जो है उसने स्टेप्स बनाए हैं, ठीक है, मैं साथ शक्ल को आपको बताता हूं और शक्ल के साथ साथ बेटा हम इसको आगे लेके जाएंगे। अब यहां पर देखें ये मेरे पास उसने एक शक्ल दी है, ठीक है, कह रहे जी इस शक्ल में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट उसने बताया। कह रहे जी कोई भी चीज आप खाते हो ना, कोई भी चीज आप खाते हो तो सबसे पहला काम जो होता है ना वो मुंह का होता है। किसका होता है? आपका फेस का होता है, आपका मुंह का होता है, ठीक है। मुंह ने क्या करना है? उस चीज को अपने अंदर लेके जाना है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? यहां पर भी उसने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द माउथ कैविटी व्हेन यू ईट योर टीथ क्रश द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। कह रहे जी सबसे पहला काम किसका होता है? माउथ का होता है। समझ आ गया आपको बेटा? ओके जब आप किसी भी चीज को अंदर लेके जाते हैं ना, ठीक है, अगला काम जो स्टार्ट होता है वो आपके टीथ का होता है। किसका स्टार्ट होता है? आपका टीथ का। टीथ क्या करता है? उस खुराक को छोटे हिस्सों में तोड़ता है। क्या करता है? छोटे हिस्सों में तोड़ता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब आपको खुराक को छोटे हिस्सों में तोड़ रहा होता है, साथ साथ हमारी जो टंग है, जो जुबान है, वो क्या कर रही होती है? हमारी खुराक को उसकी साइडें चेंज कर रही होती है। पर ये भी चीज तोड़ लो, ये भी साइड तोड़ लो, ये भी साइड तोड़ लो। और इसका एक और काम होता है। दूसरा काम क्या होता है? इसने खुराक को थोड़ा आगे पहुंचाना होता है, लाइक गले तक पहुंचाना होता है। वहां पर बेटा हमारे पास कुछ स्लैवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी खुराक को ना थोड़ा गीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाइक ये रतूबतें होती हैं, ऐसे मादे होते हैं, ठीक है, जो कि मुलायम होते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे होते हैं जो कि आपके जिस्म जो फूड है ना उसको तेजी से जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। तो कह रहे जी जब आपकी जुबान उसको आगे लेके जाती है तो कहां तक पहुंचता है? स्लैवरी ग्लैंड्स तक। बेटा पहले पैरे में यहां पर उसने ये बताया टीथ क्रश द फूड्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड द सलाइवा। सलाइवा बेटा कहते हैं वो जो आपकी रतूबतें होती हैं, जो आपका मतलब होता है ना, जिसको मैंने आपको बताया कि जो मादा होता है जो कि आपकी खुराक को जो है वो बिल्कुल मुलायम कर देता है, वो होता है या जो पानी होता है हमारे मुंह के। अक्सर कहते हैं ना कि यार मैंने ये चीज देखी तो मेरे मुंह में पानी आ गया। बेसिकली पानी नहीं होता, वो ये सलाइवा होता है जो कि आपकी खुराक को अंदर लेके जाने के लिए हमारी मदद करता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं जी? लिक्विड प्रोड्यूसेस बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। कह रहे हैं जी ये सलाइवा कहां से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। कह रहे हैं जी इनका काम होता है जो कि हमारे जब हम अपना मुंह खोलते हैं ना तो नीचे बेटा दो आपको ऐसे पॉइंट नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली कह रहे हैं जी यहां से ये रतूबतें निकलती हैं। ओके
उसके बाद द माउथ मेक द फूड सॉफ्ट कह रहा है जिसका दो काम है, ठीक है, आपके फूड को एक तो सॉफ्ट करना और दूसरे इसको गीला कर देना। ओके, आगे जुबान क्या करती है, द टंग पुशेस द टिनी बिट्स ऑफ द फूड टुवर्ड्स योर थ्रोट, कह रहा है जी आपके गले तक आपके छोटे छोटे हिस्से जो है उनको पहुंचाना स्टार्ट कर देते। बेटा ये मिनट्स में नहीं होता काम, ये सेकंड्स में हो रहा होता है। आप देखते हैं ना जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कह रहे हैं जी ये बेसिकली उसको उसने एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो बता दिया हुआ है। ओके, उसके बाद कह रहा है जी जब आप गले में जाते हो तो उधर एक चीज आपकी एक वेन खुली होती है जिसको कहते हैं एसोफेगस, क्या कहते हैं उसको। अब बेटा ये क्या है, ये थोड़ी लंबी नाली होती है, ठीक है। इस नाली का काम क्या होता है, ये आपका जो खुराक है, ठीक है, उसको आगे लेके जाती है। कह रहा है जी ये क्या है, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला पार्ट क्या है, खुराक मुंह में लेके गए, उसको तोड़ा टीथ से, जबान ने उसको आगे मूव किया, सलाइवरी ग्लैंड जो है उन्होंने सलाइवा लगा के उसको किसके पास भेज दिया, एसोफेगस के पास, ठीक है। कह रहे जी एसोफेगस क्या है, इज ऑलमोस्ट 10 इंचेस लॉन्ग, कह रहे जी कितनी लंबी होती है, 10 इंचेस मतलब की लंबी होती है। और इसका काम क्या है, ये कह रहे जी पाइप की तरह होती है। क्या कहते हैं इसमें क्या है, ट्रेवल्स थ्रू द ईच, कह रहे जी ये क्या है, ये आपका जो फूड है, ठीक है, इसको 2 से 3 मिनट में ना आगे जो अगला पोर्शन है वहां तक लेके जाता है, ठीक है। आपका जो एसोफेगस है ना, कह रहे जी एक छोटी सी लंबी सी नाली होती है 10 इंचेस की, जो कि 2 से 3 सेकंड लेता है और आपके जो खुराक है उसको कहां तक ले जाता है, आगे कहां तक, फ्रॉम द थ्रोट इनटू द स्टमक, कह रहे जी कहां तक ले जाता है, आपकी खुराक को मैदे में ले जाता है। समझ आ गया आपको डियर स्टूडेंट्स। कह रहे जी ये है पहला हिस्सा जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। आपने खुराक खाई, खुराक खाने के बाद डिफरेंट हिस्सों से होते हुए वो कहां पर पहुंच गया, आपका स्टमक तक पहुंच गया। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको। ओके, आगे क्या था, मसल मूवमेंट गिव्स अस द मतलब एबिलिटी टू ड्रिंक वाटर इवन फ्ला, कह रहे जी आपके मसल जो है ये आपकी हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखें, कह रहे जी जो आपका स्टोमिक है ना, ठीक है, ये आपका मसल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसका काम क्या बेटा, काम इसने वही करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम करना है। इसको पढ़ते हैं साथ इंशाल्लाह, इसको जो है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। कह रहे द स्टोमिक हैज 3 मैकेनिकल टास्क, कह रहे हैं जिसके 3 काम है। पहला काम क्या है, फर्स्ट इट स्टोर द स्वॉल्वड फूड एंड लिक्विड फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स, कह रहे हैं जी पहला इसका ये काम है कि आपकी जो खुराक है उसको स्टोर करता है। अक्सर हम कहते हैं यार अभी मैंने खाना खाया 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगी, कह रहे जी बेसिकली आपका मैदा में जो स्टमक है वो क्या करता है, उस चीज को 2 से 3 घंटे के लिए अपने पास स्टोर करता है। समझ आ गया आपको। टू डू दिस द मसल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक रिलैक्स टू एक्सेप्ट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्ट, कह रहे जी इसमें क्या है, आपका जो 2 हिस्से होते हैं आपके स्टमक के, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो खुराक को अपने पास लेते आता जाता है, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको स्टोर करता जाता है। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद कह रहे जी सेकंड जॉब क्या है, सेकंड जॉब इज मिक्स ऑफ द फूड लिक्विड एंड डाइजेस्टिव, जो कह रहे जी दूसरा काम होता है। देखिए जब हम रोटी खाते हैं डिफरेंट चीजें खाते हैं, लाइक खाना भी खा रहे होते हैं, रोटी भी, ठीक है, साथ आप जो पानी भी पी रहे होते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होते हो, रायता भी मतलब के साथ साथ हम मतलब के पी रहे होते हैं, ठीक है। तो कह रहे जी रायता वगैरह जब हम इसको सारी चीजें खाते हो तो कह रहे जी फिर फूड आपका जो आपका स्टमक है ना, पहला काम तो स्टोर करता है, दूसरा काम क्या करता है, फिर उसको आपस में मिक्स करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, मिक्स करना स्टार्ट कर देता है। जिस तरह दिस जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, फूड वगैरह, कह रहे इसमें क्या है डिफरेंट जो है थोड़े तेजाबियत वाली चीजें जो है वो भी शामिल हो जाती है, साथ आपको दूसरे जो मतलब के छोटे छोटे बाइट्स आपने खाए होते हैं वो भी आपके चले जाते हैं। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहे हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 22 फीट लॉन्ग, कह रहे जी एक छोटी सी प्रणाली होती है, उससे फिर क्या है आपकी खुराक जो उधर से मतलब के सारे काम से होते हुए ना, फिर उस जो है छोटी नाली के अंदर, उस छोटी वेन्स के अंदर जो है आना स्टार्ट कर देती है। और ये वेन कितनी लंबी होती है, 22 फीट लॉन्ग होती है। अच्छा, द स्मॉल इंस्टेंटाइन ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स सो द बॉडी कैन absorb all the minerals on the nutrients on the from the food, कह रहे जी फिर क्या होता है, ये जो आपकी वेन है ना जो लंबी, ये आपके जिस्म को छोटा, आपके जो खुराक है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ती है। क्यों, क्योंकि हमारा जिस्म जो हमें चाहिए होती है ना जो जरूरी चीजें, उसको जो है वो उसको अब्सॉर्ब कर ले, लाइक उसको जज़ब कर ले, उसमें से निकाल ले। ओके, उसके बाद बेटा कह रहे हैं जी इसमें डिफरेंट है, पैंक्रियाज, लिवर्स है, ठीक है, गॉल ब्लैडर्स वगैरह, ये क्या करते हैं, हेल्प्स इन ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड, कह रहे हैं ये डिफरेंट जो आपके हिस्से होते हैं स्टमक के, जो कि आपका मतलब के स्मॉल इंस्टेंटाइन के साथ साथ आपके जो मेन इंपॉर्टेंट हमें चाहिए होते हैं, जो फूड में से चीजें वो हमें ऑब्जर्व करवाती है। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर है नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह, कह रहे हैं ये उसको जो भी चाहिए होते वो लेता है। लिवर इज लोकेटेड नियर द
हार्ट इट प्रोड्यूसेस जूस स्मॉल कार्ड विच मेक्स द, कह रहे जी उसके बाद क्या है कि आपकी जो डिफरेंट चीजें जो चीजें हमें चाहिए होती है आपको इकट्ठा कर लेता है। ओके बेटा यहां पर देखें कह रहे गॉल ब्लैडर क्या करते हैं, सर्व्स एज अ वेयर हाउस फॉर व्हाइल इट स्टोर्ड व्हाइल अंटिल द बॉडी नीड्स। कह रहा है जी ये क्या करता है आपका जितनी भी खुराक जहां तक उसको चाहिए होती है ना उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो कह रहे जी ये बेसिकली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला हिस्सा है कि आपका जब रोटी खाते हो मुंह के साथ जरिए, उसके बाद आप दांतों से उसको मतलब तोड़ते हो, जुबान उसको आगे मूव करती है, आपका जो गले में एसोफेगस होता है, ठीक है, वो जो लंबी आपकी इंटेस्टाइन होती है उसको स्टमक तक लेके जाती है। स्टमक के दो काम होते हैं, पहला काम होता है आपकी खुराक को स्टोर करता है, दूसरा काम क्या होता है जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती है उसको आपस में मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद बेटा उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है, वहां जब जो उसको मेन चीजें चाहिए होती है अब्सॉर्ब करने के लिए बॉडी को उसमें से अब्सॉर्ब करवा देता है। समझ आ गया आपको बेटा? ओके अभी नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है ना, ठीक है, वो है कह रहे जी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जरूरी क्यों है, ठीक है, कह रहे जी व्हाई डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, कह रहे जी आपकी खुराक हजम करना जरूरी क्यों है। तो यहां पर बड़ा सिंपल सी चीज है, कह रहा जी अगर आपने और खुराक खानी है जाहिर है पहली निकलेगी तो खाएंगे ना, पहली हजम होगी तो खाएंगे ना। When we eat food, it is not in form that the body can use as a nourishment. Foods must be changed into smaller. कह रहा है जी जब आप खुराक खाते हो ना तो हमारा जिस्म इस काबिल नहीं होता कि बड़े बड़े हिस्सों को जो है वो उसको मतलब कि वो यूज करना स्टार्ट करते, कह रहे हैं उसको छोटे हिस्सों में तोड़ना मतलब कि जरूरत होती है। तो कह रहे जी ये सारा काम जो है वो कौन करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, आपके डाइजेशन करती है। समझ आ गया आपको? तो कह रहे जी बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपका बॉडी जो है वो खुराक को डिफरेंट छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दे और साथ साथ बेटा आपकी खुराक जो है वो इस काबिल बना दे आपकी बॉडी को कि नेक्स्ट खुराक आप खा सकें। ओके बेटा उसके बाद कह रहे हैं जी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है और अगर ये सही काम नहीं कर रहा तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है बेटा। सबसे पहले ये इंडिgestion है, ठीक है बेटा, ये एक कह सकते हो कि जिसको हम अक्सर कहते हैं यार मेरा स्टमक खराब हो गया, मैदा खराब हो गया, मैं कहते यार मतलब कि पता नहीं क्या हो गया, मेरा स्टमक जो है वो सही काम नहीं कर रहा। तो कह रहे जी ये वही है, इज अनदर नेम फॉर अपसेट स्टमक, ठीक है। इट यूजुअली ठीक है happens when people eat too much too fast or eat foods which do not suit them। कह रहे जी ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लो या ऐसा खाना खाओ जो हमारे जिस्म के साथ सूटेबल नहीं है। कह रही ऐसी चीजों में क्या होता है आपकी कौन सी मतलब कि आपको परेशानी लायक होती है, इंडिgestion की, ठीक है। ये क्या है बेटा आपका मतलब कि वो कहते हैं यार मेरे मैदे में तेजाबियत हो गई है, ठीक है। तो ये सारी शक्लें आपकी इस बीमारी में लाइक इंडिgestion में। समझ आ गया आपको? अच्छा जी साथ साथ उसने बताया है कि प्रिवेंट कैसे, इसको आपने सही करना है। कह रहे जी सम पीपल ईट अनहेल्दी फूड एंड नेवर हैव एन अपसेट स्टमक बट समटाइम्स पीपल आर सेंसिटिव एंड दे माइट फाइंड सम फूड्स नॉट सूटेबल इनफ टू देयर। कह रहे जी कुछ वो चीजें ऐसी जो है वो उस पर तलाश करते हैं जो कि हमारी बॉडी को नहीं मतलब कि जो है ये देखिए कह रहे जो हेल्दी जिस्म है ना वो तो आपको उसको कर लेते, लेकिन बाज का हमें जरूरत ये पेश आती है कि जनाब कुछ ऐसी चीजें खा लेते जो कि हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही होती। ओके कह रहे इन एडिशन टू अवॉइड फूड प्रॉब्लम्स इट इज गुड आइडिया टू ईट सेवरल स्मॉल मील्स इंस्टेड ऑफ हैविंग लार्ज मील। कह रहे जी फिर इससे बचने का तरीकाकार पता क्या है, आप एकदम ही सारा ना खा लो, आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा खाओ और उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके खाओ। कह रहे जी ये इंडिgestion से बचने का आपका एक हल है कि आप जो खाना है उसको एक तो थोड़ी मकदार में खाओ और उसके बाद क्या है आहिस्ता आहिस्ता खाओ ताकि आप इंडिgestion से आप बच सको, जिसको तेजाबियत कहते हैं। अक्सर कहते हैं यार मेरा मैदा खराब हो गया, स्टमक प्रॉब्लम कर रहा है। तो कह रहे जी ये वजह होती है या आपने खुराक ऐसी खाई है जो कि हमें सूट नहीं की, या आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, या आपने बहुत तेज खा लिया। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? ओके बेटा वेरी नेक्स्ट पेज है 10th पेज पे। अब यहां पर देखें कह रहे हैं जी इसमें कुछ फूड भी ऐसा है जिसको खाने से आपकी जो आप पीछे बीमारी मैंने बताया ना आपको इंडिgestion, ठीक है, कह रहे जी ये हो सकती है। अभी कह रहे जी क्या करना है आपने, डू नॉट ईट मच चॉकलेट्स, कह रहे जी ज्यादा चॉकलेट्स ना खाओ, ईट स्लोली, डू नॉट स्मोक और फाइंड अदर वे टू रिलैक्स एंड डिक्रीज स्ट्रेस। कह रहे जी कोई और तरीका ना यूज करो जिससे जनाब आप कुछ कहो कि मेरा जिस्म जो है मतलब वो नॉर्मल पोजिशन में आ जाए, ठीक है। अवॉइड ईटिंग ऑयली और फैट कंटेनिंग आइटम्स। कह रहे हैं ये डिफरेंट उसने बेटा प्रिकॉशंस बताई हैं, कुछ एहतियाती तदबीर बताई हैं कि आप ये चीजें कर लो तो आपको ये जो बीमारी है ये नहीं होगी। समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? ओके उसके बाद बेटा
आगे जो है ठीक है कॉन्स्टिपेशन जो है ये भी एक बीमारी है ठीक है बेटा। ये क्या करती है ठीक है, ये भी अक्सर कॉमनली डिफरेंट लोगों में जो है ये बीमारी पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स अक्सर हम मतलब कि जो कहते हैं यार मुझे कब्ज हो गई है, लाइक मैं खाना खा रहा हूँ यार ये हजम नहीं हो रहा ठीक है, तो कह रहे जी ये वो वाली बीमारी है ठीक है जिसमें अक्सर सोजिश हो जाती है हमारे स्टमक में ना, मैदे वगैरह में। तो कह रहे जी ये प्रॉब्लम भी आपकी हो सकती है। कह रहे जी इसमें क्या है, जिस तरह भी देखे वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑल एजेस ठीक है, इट मींस दैट पासेस हॉट स्टूल और फेसेस विद डिफिकल्ट और लेस फ्रीक्वेंटली देन नॉर्मल। कह रहा जी ये आपका नॉर्मल रूटीन से हटके भी काम होता है। ये किस वजह से होता है, रेगुलर स्वेलिंग मे बी इंडिकेट दैट अ चाइल्ड हैज बैड कॉन्स्टिपेशन विद द ब्लॉकेज ऑफ फेसेस कॉन्स्टिपेशन द चाइल्ड मे हैव एनी ऑल द फॉलोइंग। कह रहे ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से आपका ये बीमारी हो सकती है। डिफिकल्टी इन पासिंग फेसेस और स्टूल्स, कह रहे जी आपकी खुराक हजम करने के मतलब के जो आप मतलब के जो मैंने पहले बताया कि वॉशरूम जाने प्रॉब्लम है, हैविंग पेन व्हेन पासिंग स्टूल एंड समटाइम्स देयर कैन बी अ टीनी ड्रॉप्स। कह रहे बात करते हम वॉशरूम जाते हैं ना तो बड़ी हमें दर्द होती है जब हम वॉशरूम कर रहे होते हैं, या बात हम जब ज्यादा जो मतलब कि जो हमें प्रॉब्लम होती है ना तो छोटे छोटे ड्रॉप्स निकल आते लाइक ब्लड के। तो कह रहे जी ये प्रॉब्लम आपकी कॉन्स्टिपेशन की वजह से आती है। जब आपका जो मैदा है ना जब उसमें स्वेलिंग हो जाए तो कह रहे जी ये उस वजह से होता है ठीक है। पासिंग स्टूल लेस देन नॉर्मल, कह रहे जी बात अक्सर ही होता है ना, देखिए बात जब हम वॉशरूम में गए होते हैं डियर स्टूडेंट तो जब नॉर्मल रूटीन से हमें ज्यादा टाइम लग रहा था ठीक है, हम मतलब कि वॉशरूम आया भी होता है लेकिन हम जब वॉशरूम जाते हैं तो उस तरह नहीं मतलब कि हम कर पाते जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में कर पाते हैं। तो कह रहे जी ये कुछ वजह है जिस वजह से आपकी जो बीमारी है कॉन्स्टिपेशन की ये होती है। तो बेटा ये इसकी भी एहतियाती तदाबीर है, वो क्या है, कह रहे जी ईट फूड विद हाई क्वांटिटी ऑफ फाइबर। कह रहे जी ज्यादातर हिस्सा वो वही खाएं जी ठीक है जो कि आपकी बॉडी को सूट करता हो। ईट मील्स रेगुलरली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। कह रहा जी ब्रेकफास्ट जो है ना वो हेल्दी किया करें। अब भी एक चीज बेटा आपने हमेशा याद रखनी है, सुबह का खाना कभी नहीं छोड़ना। अगर आप चाहते हैं ना कि आप हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें, आपको कभी कोई बीमारी ना हो, तो बेटा सुबह का खाना कभी भी नहीं छोड़ना। तो यहां पर भी कह रहा है जी जो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, जो कब्ज की बीमारी है, या अक्सर कहते हैं यार मुझे प्रॉब्लम है मैदे में ठीक है, कह रहे हैं उसकी एक वजह ये भी होती है कि हम अक्सर सुबह का खाना नहीं खाते ठीक है, जो कि नॉर्मली हमारी अब रूटीन बन गई है ठीक है। हम सुबह उठते हैं चाय पी लेते हैं और ठीक है हम कहते हैं लंच हमने करना है, जबकि ऐसा नहीं होता। अक्सर हम ये भी देखते हैं बेटा जब हम डाइट वगैरह कर रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं यार खाना नहीं खाना, जबकि डाइट सुबह की नहीं होती, डाइट होती है नाइट की, इवनिंग की। इवनिंग का खाना कम खाएं ठीक है, लेकिन कह रहा है जी आप ब्रेकफास्ट जो है अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, चाहे आप डाइट पे भी हो। समझ आ गया आपको। डू नॉट स्टे इन द टॉयलेट, कह रहे हैं जिसमें ज्यादा जो है मतलब के ना इतना जिसको सादा लफ्ज़ों में कहते हैं ना कि बार बार अपने आप को टॉयलेट में जो है वो ना लेके जाओ ठीक है। इसी तरह कह रहे देयर इज एनी बॉल मूवमेंट ऑफ 48 आवर्स टेक टू, कह रहे जी इस पे क्या है, अगर कह रहे जी एक फर्ज करो आपने खाना खाया हुआ ना, आपको 48 घंटे हो गए, तो कह रहे क्या करो 2 चम्मच जो है ना ठीक है वो दूध के लो ठीक है, और आप ठीक है इसमें बेटा क्या करना है आपने मैग्नीशिया ऑफ बेड टाइम। कह रहा जी ये क्या करता है, क्या कहते हैं दूध के 2 चम्मच लेने हैं ठीक है, जो कि आपका बेड टाइम को कवर कर देता है ठीक है। नेवर टेक ठीक बेटा, ये डिफरेंट उसकी प्रिकॉशंस है इस बीमारी से बचने के लिए। समझ आ गया आपको। ओके, उसके बाद बेटा लास्ट बीमारी है हमारे पास डायरिया। डायरिया किस वजह से होता है, पानी की कमी से और मिनरल्स की कमी से ठीक है। कह रहा है ये भी छोटे बच्चों में होते हैं, अक्सर हम कहते हैं यार इसका पानी खत्म हो गया, तो बेसिकली ये जो बेटा बीमारी है क्या है, डायरिया की है। मैनी किड्स ऑफन सफर फ्रॉम डायरिया ठीक है, डायरिया इज कॉज्ड बाय वायरसेस बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। कह रहा है ये इन चीजों की वजह से होता है। अभी डायरिया होता क्या है, डायरिया ठीक है और डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ वाटर ठीक है, कह रहे जी पानी की कमी, मिनरल्स और सॉल्ट। कह रहे जो नमकियात और पानी की कमी वगैरह जब हो जाती है तो क्या आ जाता है आपकी डायरिया की बीमारी लाक हो जाती है। अभी क्या कह रहा है, डायरिया इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, इट इज ठीक है मिल्ड एंड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। कह रहे जी ये थोड़े टाइम के लिए होती है लेकिन अक्सर हो जाती है। समझ आ गया आपको। अच्छा जी इसकी प्रिकॉशंस क्या है, वो भी यही है, वॉशिंग आवर हैंड्स प्रॉपरली स्पेशली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जब हम टॉयलेट यूज करते हैं ना तो कह रहे जी आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से धोएं ठीक है, उसका इस्लामिक वे भी है ठीक है, और वैसे भी कह रहे हैं साइंस भी कहती है जब वॉशरूम से निकलते हैं तो अच्छे तरीके से हाथों को धो ले। समझ आ गया आपको। कह रहे जी बाय सेफ फूड ठीक है, कह रहे जी अच्छा खाना खाओ ठीक है, और बेटा अपने आप को कह रहे जी नॉर्मल रूटीन में रखो ठीक है, लाइक ऐसी डाइट्स खाओ ठीक है जो हमारी बॉडी को सूट करे। तो कह रहे जी आपकी जो डायरिया की बीमारी है ठीक है इसमें भी आप
अपने आप को लेके जा सकते हो। समझ आ गया बेटा आपको? तो ये तो था हमारा पहला हमारा चैप्टर जो है यूनिट। इसमें क्या है, हमने फूड और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, साथ साथ हमने देखा कि इसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आपकी प्रॉपर जो है वो निजाम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा ना, तो आपकी कुछ बीमारियां हो जाती है। जिसमें तरह हमने पहले देखा कि बेटा कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, वो है जनाब इंडिगेशन होती है, ठीक है। ये क्या है बेटा, स्टमक अच्छे तरीके से काम ना करना, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। इसमें क्या है कि बेटा मैदे में सोजिश हो जाना, डायरिया है, लाइक पानी और नमकियात वगैरह की कमी। तो बेटा इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से समझना है, ताकि अगर आप फ्यूचर में मेडिकल की फील्ड में जाते हैं तो आपको इन सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए कि आपका बॉडी जो है किस तरह खुराक को हजम करती है। समझ आ गया बेटा आपको? तो इस यूनिट को आपने अच्छे तरीके से समझना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर इंशाल्लाह ताला अगला जो है लेक्चर उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।